नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सितंबर में देखा जाए तो काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं। ये जितने भी आईपीओ आ रहे हैं सारे के सारे अच्छे हम नहीं कह सकते और बुरे भी नहीं कह सकते, लेकिन जो भी आईपीओ इम्पोर्टेंट रहने वाला है उस आईपीओ के बारे में हम अपने चैनल पर पूरी डिटेल में वीडियोस लेकर आएंगे और ये वीडियोस उन्हीं आईपीओ के होंगे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक ऐसे ही एक और कंपनी है जिसका हाल ही में आईपीओ आने वाला है, इसका नाम है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस वीडियो के अंदर इस आईपीओ के हम पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बारीकी से सारी चीजों को मेजर करेंगे और चेक करेंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करके आपका पैसा बन सकता है या फिर नहीं। शुरुआत करेंगे कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। फिर उसके बाद हम जानेंगे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। उसके बाद जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। उसके बाद ट्रैक करेंगे इसकी जीएमपी और एंड में हम अपनी एक कंक्लूजन रखेंगे जिसके अंदर हम पता लगाएंगे इस आईपीओ के एनालिसिस से हमें क्या क्या चीजें पता लगी और इस आईपीओ के अंदर हमें क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके लिए स्टॉक मार्केट और आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू ऐड हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी से कि ये कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की शुरुआत 1988 में हुई थी। ये कंपनी मेनली ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है पावर, ऑटो और इन्वर्टर्स के लिए। एक कंपनी इंडिया के अंदर 19 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर 4400 से भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मर्स अपने सप्लाई कर चुकी है। इस कंपनी के टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो गुजरात और कर्नाटका के अंदर है। ये कंपनी इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को तो सेल करती है, साथ में ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स, कुवैत, ओमान जैसे बड़े देशों के अंदर अपने ट्रांसफॉर्मर्स को एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी के कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं जिनमें नाम शामिल है अडानी, टाटा पावर और जैको, गैको कह लो या जैको कह लो, ये बड़े बड़े नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर अगर हम आसान शब्दों में समझे इस कंपनी के बारे में तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स एक ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली कंपनी है जो अपने ट्रांसफॉर्मर्स इंडिया प्लस में फॉरेन कंट्रीज के अंदर सप्लाई करती है। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इसी के साथ अब हम चेक कर लेते हैं इस आईपीओ के टाइमलाइन से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर अप्लाई करने के टाइम के बारे में, ये 22 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अलॉटमेंट है वो आपको 26 सितंबर को देखने को मिलेगी और इसकी जो अलॉटमेंट है एमयूएफजी की साइट पर आएगी, जिसका मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब वहां से क्लिक करके इसके अलॉटमेंट स्टेटस को जान सकते हैं। अगर ये आईपीओ किसी को अलॉट नहीं होता है तो उसके 26 तारीख को रिफंड इनिशिएट कर दिए जाएंगे। साथ ही में अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ की लिस्टिंग की, तो इसकी जो लिस्टिंग है वो 29 सितंबर को देखने को मिलेगी। यानी 29 सितंबर को आप इस शेयर्स के अंदर, इस कंपनी के शेयर्स के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है 687 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। बाकी जो बचा हुआ 287 करोड़ है ये ऑफर फॉर सेल है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके प्राइस बैंड के बारे में, वो यहाँ पर 718 रुपए से लेकर के 754 रुपए तक का देखने को मिलेगा और इसके एक लॉट के अंदर 19 शेयर्स रहेंगे। और अगर आपको रिटेल कैटेगरी से एक लॉट अप्लाई करना है तो आपकी जो अमाउंट रहने वाली है वो 14,326 रुपए तक की रहने वाली है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके आईपीओ के रिजर्वेशंस के बारे में, तो ये क्यूआईबी को 50% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं, 35% का स्टेक रिटेल कैटेगरी को ऑफर कर रहे हैं और जो बचे हुए 15% का स्टेक है वो एनआईआई यानी नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। ये तो हमने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लिए। अब हम जानते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में और पता लगाते हैं इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। इसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे फिगर्स यहाँ पर करोड़ के अंदर है। तो मार्च 2023 के अंदर जो इसके असेट्स थे वो 560 करोड़ के थे। 2024 में हो जाते हैं 559 करोड़ के और 2025 में अगेन इंक्रीज होकर हो जाते हैं 866 करोड़ के। इनके जो असेट्स है साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, रेवेन्यू के बारे में। तो 2023 के अंदर 876 करोड़, 2024 में 872 करोड़, फिलहाल ये कम हुआ है और 2025 में ये बहुत ही ज्यादा मैसिवली इंक्रीज होकर हो जाता है 1250 करोड़ का। इसका जो रेवेन्यू है बीच में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन 2025 तक आते आते काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं। 2023 के अंदर 87 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, 2024 में ये कम होकर हो जाते हैं 63 करोड़ के और 2025 में ये इंक्रीज होकर हो जाते हैं 118 करोड़ के। जैसे रेवेन्यू इनका कम हुआ था वैसे इनके प्रॉफिट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन 2025 तक आते आते इनके जो रेवेन्यू प्लस में प्रॉफिट्स
अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं EBITDA की। 2023 के अंदर 143, 2024 के अंदर 123 और 2025 के अंदर 199। इसका जो EBITDA है बीच में कम हुआ था, लेकिन 2025 तक ये भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही में अब हम बात कर लेते हैं क्या इस कंपनी की नेटवर्थ इंक्रीज हुई, यानी कुल मिलाकर वैल्यू से है। 2023 के अंदर 164 करोड़, 2024 के अंदर 228 करोड़ और 2025 में 349 करोड़। इनकी जो नेटवर्थ है सालाना धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अब हम जानते हैं कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में, यानी कि लोन्स के बारे में, कि कंपनी के ऊपर कितनी बोरोइंग्स इस टाइम पर है। तो 2023 के अंदर 73 करोड़ का लोन था इनके ऊपर। 2024 में ये कम होकर हो जाता 48 करोड़, 2025 में इंक्रीज होकर हो जाता 141 करोड़ का लोन। इसकी जो बोरोइंग्स है 2023 से लेकर के 2024 तक में थोड़ी कम हुई थी, लेकिन 2025 तक आते आते इसकी बोरोइंग्स काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। इसी के साथ इस आईपीओ के कुछ और हम नंबर्स चेक कर लेते हैं। तो इसका जो, अगर मैं ROE की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, वो यहाँ पर 33.91% का देखने को मिल रहा है और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.40 का देखने को मिल रहा है। इससे मान सकते हैं कि कंपनी के ऊपर लोन है, लेकिन बहुत ज्यादा लोन नहीं है, एक तरह से ओके ओके है। इसी के साथ जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है वो 9.54% के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वेल, ये तो हमने चेक कर लिया कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अब हम ट्रैक करते हैं इस आईपीओ की जीएमपी को। इस आईपीओ की जो जीएमपी है वो 144 रुपीज से अपसाइड देखने को मिल रही है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो इसके जीएमपी 19.10% से अप है, यानी पर लॉट हमें यहाँ पर 2700 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी पे रिलायबल नहीं होना है, ये टाइम आने पर चेंज हो जाते हैं। वेल, ये तो हमने सारी आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स और ये सारी वैल्यूज को ट्रैक कर लिया। अब हम जानते हैं अपने कंक्लूजन के बारे में और पता लगाते हैं कि इस आईपीओ के अंदर हमें क्या करना है और समराइज करते हैं कि इस आईपीओ के अंदर हमें क्या क्या जानने को मिला। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ऐसी रिसर्च करने में काफी ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है, और ये हम मेहनत इसलिए करते हैं ताकि आपका टाइम बच सके और आपको आईपीओ का एक डिसीजन लेने में काफी ज्यादा ही मदद मिल सके। तो प्लीज हमारी मेहनत की कदर करते हुए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं इस आईपीओ के मेन कंक्लूजन को। मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पर 43% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं वो हमें 87% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमें पता लगता है इसके जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स है वो काफी ज्यादा शानदार देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ कंपनी के ऊपर 141 करोड़ का लोन पेंडिंग है, लेकिन इसके जो लोन की रिकवरी की बात इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स में कर रखी है। अगर मैं इस कंपनी के बोरिंग्स की बात करूं तो वो 141 करोड़ रुपीस की देखने को मिल रही है। साथ ही में इनके यहाँ पर कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस देखने को नहीं मिल रहा है। कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 9% से देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूंगा इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की, तो यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्टिव्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो कंपनी से जो आने वाला पैसा है उसमें से ये कंपनी 79 करोड़ रुपीस अपने बोरोइंग्स और आउटस्टैंडिंग बिल्स को रीपे करने के लिए करेगी, यानी लोन को चुकाने के लिए करेगी। जो 210 करोड़ का अमाउंट रहने वाला है कंपनी अपने पास अपने वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंडिचर के लिए रखेगी। इस सेकंड वाले नंबर से पता लगता है कि कंपनी का जो विजन है काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म वाला देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस आईपीओ के अंदर कैसा इंटरेस्ट आता है लोगों का। अगर इस आईपीओ के अंदर अच्छी खासी जीएमपी देखने को मिली तो इस आईपीओ की जीएमपी को देख करके आप आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का सोच सकते हो। बाकी अगर आपको स्टॉक मार्केट और आईपीओ की जीएमपी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज और डेटा को ट्रैक करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम डेली अपडेट्स देते हैं। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि इस आईपीओ के अंदर क्या करना है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट आईपीओ आ रहे हैं उन सब में से जो मेन आईपीओ है उनकी हम वीडियोस बना रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आईपीओ आने वाले हैं उसके अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।